बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की महिमा के विषय में और कौन सी तारीख को या व्रत को रखना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। वसुदेव सुतं देवं कंस चांडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। शास्त्रन में इतनी बड़ी महिमा जन्माष्टमी व्रत की बताई है। 4 महारात्रिन को वर्णन शास्त्रन में आवे है। जामे से सर्वप्रथम मोहरात्रि, जो कि जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि कहो जाए, और दूसरी है काल रात्रि, जो कि नरक चतुर्दशी वाले दिन हुए है, और तीसरी है दारुण रात्रि, जो कि होली वाले दिन हुए, और चौथी है अहोरात्रि, जो कि शिवरात्रि के दिन हुए। तो यामे से जो मोहरात्रि है वो जन्माष्टमी की रात्रि है। और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार अगर बात करें तो 20 करोड़ एकादशियों को व्रत करने से जो जीव को पुण्य प्राप्त होता है, वह केवल एक जन्माष्टमी के व्रत को करने से जीव को सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा शास्त्रन में जन्माष्टमी व्रत की बताई है। तो सभी सनातनियों को जन्माष्टमी को व्रत जरूर ही रखना चाहिए। इतनी बड़ी महिमा है जन्माष्टमी के व्रत की। अब बात करते हैं कि कौन सी तारीख को या व्रत को रखना चाहिए। 15 अगस्त को या व्रत को रखें या 16 अगस्त को रखें। भक्तन में बड़ो असमंजस है कि कौन सी तारीख को व्रत रखना श्रेष्ठ है। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि अष्टमी तिथि को प्रारंभ कौन सी तारीख को और कितने बजे है रहे है। अष्टमी तिथि को प्रारंभ 15 अगस्त की रात्रि 11:50 से प्रारंभ है रहे है, जो कि 16 अगस्त की रात्रि 9:34 तक रहेगी। और सनातन धर्म में उदया तिथि को विशेष महत्व दिया गया है। सूर्योदय के समय जो तिथि हुए है वही पूरे दिन मान्य हो, चाहे वो एक घड़ी ही क्यों ना हो। और शास्त्रन में तो यहाँ तक कही गई है कि सप्तमी युक्त जो अष्टमी हो बाको व्रत नहीं करना चाहिए। वर्जनीय प्रयत्नेन सप्तमी सहता अष्टमी। सप्तमी के सहित जो अष्टमी हुए है वाको व्रत नहीं करना चाहिए। तो 15 तारीख को सप्तमी युक्त सप्तमी भेदा अष्टमी है, या लिए 15 तारीख को व्रत रखना उचित नहीं है। तो हमें सभी सनातनियों को व्रत 16 अगस्त को ही धारण करना है। प्रातःकाल उठें और भगवान को प्रणाम करके स्नान आदि करें। स्नान आदि के बाद भगवान की बड़ी सुंदर पुष्पन के माध्यम से और नैवेद्य के माध्यम से भगवान की पूजन अर्चना करनी चाहिए और जन्माष्टमी के व्रत को धारण करना चाहिए। पूरे मंदिर को सजाना चाहिए और नए नए वस्त्र प्रभु को धारण कराने चाहिए, और स्वयं भी भक्तन को नए वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रजवासीन का तो प्राण है भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण को ये जन्म महोत्सव है, तो सभी ब्रजवासीन को सभी भक्तन को खूब पीले पीले कपड़ा पहनने चाहिए। और इस बार श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम मथुरा में और श्रीधाम बरसाना में जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है, परंतु नंदगांव में जन्माष्टमी 17 अगस्त को मनाई जाएगी। वाकई पीछे भी एक विशेष कारण है, क्योंकि नंदगांव के जो सेवायत गोस्वामी जन हैं वो पूर्णमासी से 8 दिन बाद, उन्हें न कोई तिथि से मतलब है और ना काऊ पंचांग से कोई मतलब है। जादिन भी पूर्णमासी से जादिन भी 8वां दिन पड़े, वादिन लाला को जन्म महोत्सव मनाया जाए। तो या बार श्रीधाम नंदगांव में 17 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। अब किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो कई जगह देखो गयो है कि भगवान को जन्म से पहले खीरा में विराजमान करा दियो जाए, और कई जगह पुष्पन में भी छुपा दियो जाए, और जैसे ही 12 बजे वैसे ही घंटा शंख आदि बजा के नहीं भगवान को प्रकट करना चाहिए। और फिर भगवान को दूध से, दही से, घृत से, शहद से, बूरे से, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और स्नान करावे के बाद एक चीज को विशेष ध्यान रखें कि भगवान को वादिन हल्के वस्त्र धारण कराए जाएं, क्योंकि लाला को अभी जन्म भयो है, लाला बड़े कोमल हैं, तो कोई ऐसे भारी वस्त्र भगवान को नहीं धारण कराने चाहिए। और नवीन वस्त्र वादिन जरूर धारण कराएं। भगवान के लिए पोशाक आप जरूर खरीद करके लाएं, नवीन वस्त्र, हल्के रंग की और हल्की पोशाक, क्योंकि लाला अभी छोटे हैं। और वस्त्र पहनावे के बाद में भगवान को
बढ़िया बढ़िया व्यंजनन को भोग लगाना चाहिए। और एक चीज और विशेष रूप से आप याद रखें कि पूजा की थाली में आप माखन मिश्री रखना ना भूलें, क्योंकि या दिन भगवान को माखन मिश्री को भोग लगाया जाए, जो कि भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तो माखन मिश्री को भोग लगावें, वाके बाद में फिर आप आरती करें, और आरती करवे के उपरांत खूब बधाई बांटें, खूब बधाई लुटावें, खूब भजन कीर्तन आदि को आयोजन करें, और पूरी रात्रि संभव है सके तो जागरण जरूर करें, क्योंकि ये जो 4 रात्रि हैं ना, जिनको महारात्रि कहो गयो है, जो कि जन्माष्टमी को दिन भी वाई में आवे हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्लीम कृष्णाय नमः या मंत्र को जप करना चाहिए, क्योंकि या दिन जो दान पुण्य जप पूजा आरती जो कछु भी पुण्य कार्य करो जाए, वाको अनंत गुना फल जीव को प्राप्त हुए है। ऐसी महिमा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की, क्योंकि या को मोहरात्रि कहो गयो है, जो कि 4 महारात्रि में से एक है। और या दिन प्रयत्न पूर्वक जमीन पे शयन करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के नाम को जप करना चाहिए। और अगर आप या प्रकार से व्रत को धारण करोगे, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी भगवान कृष्ण की अहोत की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो हम सब सनातनियों को या व्रत को इसी प्रकार से धारण करना चाहिए। और अब बात करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र कब प्रारंभ हो रहे हैं। तो रोहिणी नक्षत्र 17 अगस्त को प्रातः 4:38 से 18 अगस्त को प्रातः 9:37 तक रहे हो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, या प्रकार से गाते हुए खूब प्रभु को उत्सव मनाना चाहिए। और अब बात करते हैं कि इस व्रत के पारायण को कब करना चाहिए। व्रत को पारायण 17 तारीख को प्रातःकाल सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं। कई जगह देखो गया है कि रात को लाला के जन्म के बाद में कई भक्त व्रत को पारायण कर ले हैं, तो ये गलत है। रात्रि में व्रत को पारायण नहीं किया जाता। तो व्रत को जो पारायण है वो आप प्रातःकाल ही करें। रात्रि में केवल भगवान को प्रसाद आप ग्रहण करके नहीं है, और व्रत सुबह सूर्योदय के बाद ही पारायण करें। रात्रि में व्रत को पारायण नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से ये उत्सव श्रीधाम मथुरा नगरी में मनाया जाए, क्योंकि लाला को जन्म ही वहीं भय हो। तो आप ब्रजमहिमा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करो है, तो आप कृष्ण जन्माष्टमी के संपूर्ण दर्शन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रजमहिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्रजमहिमा चैनल वचनबद्ध है आप सभी भक्तों से ब्रज के अलौकिक दर्शन कराने के लिए। जितने भी ब्रज में उत्सव होते हैं वो आप श्री जी की कृपा से ब्रजमहिमा चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो के माध्यम से आपने जानो श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की महिमा के विषय में, और कौन से दिन यह व्रत को रखना चाहिए। जो आपके मन में शंका समाधान है, निश्चित रूप से या वीडियो के माध्यम से उन सबको निवारण सहज में ही हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।